अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मौजूदा सियासी मंजरनामे पर मुफाहमत की और मुज़ाकरात की आजकल बात हो रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दो जावियों से मुखातिब किया है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने मशवरा दिया है कि वो अपनी जो इंतहा पसंदी है उसको तर्क करें, इंतखाबी इस्लाहात की तरफ आएँ, और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि जल्द या बदेर मुफाहमत तो करनी होगी और मुफाहमत के लिए वो कहते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब से ज़्यादा बेहतर मुफाहमत कोई नहीं कर सकता। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इस निज़ाम का हिस्सा है इस वक्त, यानी हुकूमती जमात में शामिल भी है हुकूमत में, वो भी ये समझती है कि देर पा निज़ाम इस तरह से चल नहीं सकता और तमाम तर सियासी जमातों को अब किसी एक नुक्ते पर आकर मुफाहमत करनी ही होगी? इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं चौधरी मंजर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। चौधरी साहब, गुज़िश्ता रोज़ भी और आज भी जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की तो उन्होंने कहा कि मुफाहमत होनी होगी और सदर आसिफ अली जरदारी साहब से उन्होंने कहा कि वो करे भी, लेकिन साथ में ये कहा उन्होंने कि बड़े जो हैं वो फैसला करेंगे कि ये मुफाहमत कब और कैसे होनी है, हम तो सिर्फ तजावीज़ पेश कर सकते हैं। तो क्या अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फैसला मुफाहमत का सियासी जो जिसे कहते हैं ना कि तमाम सियासतदानों को जमा करने के लिए भी उसे इजाज़त लेनी पड़ रही है? नहीं, देखिए, एक तो उन्होंने बिलावल साहब ने बड़ी ओपन बात की है और वो ये समझते हैं कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त की तकसीम है वो बहुत बड़ी है और उस तकसीम को ख़त्म करना है और उसके लिए वो समझते हैं कि आसिफ जरदारी साहब का एक वही इस वक्त है जो उसमें रोल प्ले कर सकते हैं, और अगर वो तकसीम ख़त्म नहीं होती है तो इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में होंगे। पाकिस्तान इस वक्त बुरी पोजीशन में है और मज़ीद जो तकसीम है वो और ख़राबी की तरफ ले जाएगा। तो जिसके लिए उन्होंने कहा है कि क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ना गवर्नमेंट में नहीं है, गवर्नमेंट में नून लीग है और अपोजिशन जो है वो पीटीआई कर रही है, और दोनों के दरमियान को ऐसी इस वक्त जो मुज़ाकरात की बात शुरू हुई है उसमें एक तरह से उन्होंने कहा है कि हम फैसिलिटेट करा सकते हैं। सदर साहब सदर की सीट पे भी बैठे हैं, उनका रोल भी यही बनता है और वो इससे पहले बहुत मुख्तलिफ किस्म की मुफाहमत करवा चुके हैं, सही सिस्टम के अंदर भी, आइन के अंदर भी और बाकी जगहों पर भी। तो ये ग्रीन सिग्नल कहाँ से मिलेगा कि सदर जरदारी जो हैं वो इस मुफाहमत को आगे लेकर चलें एंड कामयाब हों? क्योंकि माजी में हमने देखा है, जाहिर है गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों जमातों ने ये तय करना है और उसके लिए जरदारी साहब अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ओके। अब क्योंकि मज़ाकरात की क्योंकि चौधरी साहब बात हो रही है मुस्तकिल, और हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने ख़ुद ये पेशकश भी कर दी है कि आए मज़ाकरात करते हैं, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रही है वो भी तैयार है। और हुकूमत ने कहा है कि जो माजी की जो कमेटी थी जो कि तहलील नहीं हुई, जिसमें स्पीकर नेशनल असेंबली जो थे वो एक तरह से मीडिएटर थे, उसमें पीपल्स पार्टी के 2 रुकन भी शामिल थे, तो किन उमूर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये मुज़ाकरात होने चाहिए? जाहिर है मुज़ाकरात तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि मुज़ाकरात ही वो वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए आप डायलॉग के ज़रिए ही चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं। जमहूरियत में डायलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हम समझते हैं कि डायलॉग ही सिर्फ वाहिद रास्ता है जो चीज़ों को आगे, जमहूरियत को और चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। और ये जो इस वक्त की टेंशन है या जो तकसीम है, जो स्प्लिट है पॉलिटिक्स के अंदर, उसको खात्मे के बगैर आप चीज़ों को जो टेम्परेचर है उसको नीचे लाए बगैर चीज़ें आगे कैसे बढ़ सकती हैं? सर, तो डायलॉग के लिए तो जैसे हुकूमत कहती है कि इलेक्शन 2024 पर बात नहीं होगी और दीगर ऐसे कुछ उमूर हैं, 9 मई है उस पर बात नहीं होगी, तो अपोजिशन की तो तहफ़्फ़ुज़ात है 26वीं 27वीं आईनी तरमीम पर भी ये जब आप शुरू होते हैं तो फिर दोनों तरफ अपनी अपनी जगह पे बैठे होते हैं ना, तो जो फिर मीडिएशन करवा रहा था तो उसी ने ही बातें करनी होती है। कुछ आपको जगह छोड़नी होती है, कुछ आपको जगह छोड़नी होती है, फिर ही जाकर होता है ना। जंगों के बाद भी डायलॉग ही होता है। सही। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह भी कहा कि दीवार पर लिखा हुआ है कि इलेक्शन जल्द नहीं होंगे, लेकिन वो तो जाहिर है वो है इलेक्शन। मेरे ख्याल के मुताबिक देखिए ना, इलेक्शन, मेरा जो अपना तजिया है वो ये है कि हर इलेक्शन पहले से बुरा होता जाता है। आप 24 वाला अगर ये है कि ये उस पे हुआ है
फॉर्म 47 है तो 18 वाला RTS बैठ गया था, 13 में RO का इलेक्शन था, उससे पहले चले जाएं तो हमारी पीपल्स पार्टी की सीटें छीनी गई थी, चूंकि वो पीपल्स पार्टी को सिंगल मेजॉरिटी नहीं देना चाह रहे थे, जो 8 वाला है 2002 का आपके सामने है। तो 2002 से मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ, उससे पहले भी देखें तो ये सारी जो तबाही है, अब आज तो बैलेट पेपर पे तो लोगों का यकीन उठ गया, कोई भी नहीं यकीन करने के लिए गया। तो सर इस यकीन को सियासी जमातों ने ही वापस लेकर आना है, आप जैसी जमहूरी जमातों ने लाना है? जमातों ने, अदलिया ने, सब ने मिलकर लेकर आना है। पहले तो ये 2 इलेक्शन से पहले तो अदलिया करवाया, उसमें क्या हुआ ये भरल देखना पड़ेगा। इसको अगर नहीं करते तो फिर इलेक्शन तो खत्म हो जाएगा, इलेक्शन पे तो यकीन उठ जाएगा। तो आप समझते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात इस वक्त सबसे ज्यादा वक्त की जरूरत है? ना सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात, बल्कि इसको देखना है कि आपने क्या लोगों, ना सिर्फ लोगों का इत्मीनान उठ गया, इलेक्शन लड़ने वालों को भी इत्मीनान उठ गया। वो अब लोगों की तरफ नहीं देख रहे, वो किसी और तरफ देख रहे। तो इसको लोगों को बैलेट पेपर जो है या लोगों की राय लेनी है ना इलेक्शन में आप, बिल्कुल, तो अगर वो लोगों की राय का खत्म ही हो जाए तो फिर क्या रह जाए। तो चौधरी मंजूर साहब आप समझते हैं कि अब इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है, सियासी स्पेस सबके लिए खत्म हो गई है? ये उसमें जहाँ पे हम एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं तो सियासी जमातों भी तो उसकी जिम्मेदार। आप जब जो कुछ मुकाबला शुरू है उस मुकाबले में तो सियासी जमातें भी जिम्मेदार हैं। तो आज आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो सियासी जमातें हैं वो खुद भी नहीं चाहती कि तहरीक इंसाफ को भी वो स्पेस दी जाए? ये इशू नहीं है, इशू ये है कि वो खुद भी कोई वो पॉलिटिकल रास्ते इख्तियार करें। जैसे पीपल्स पार्टी के दौर में आपको याद हो, इस इलेक्शन में हमने कहा था ना पीपल्स पार्टी PTI को गवर्नमेंट बनाए, तो वो अगर वापस कहते कि पीपल्स पार्टी बना ले, उन्होंने तो कहा कि हमने बात ही नहीं करनी। सही, पहले तो किसी से वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे, अब वो बात पे आए, उसके लिए वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल। सही। तो चौधरी साहब अब मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी, प्राइवेटाइजेशन का एक अपना नुक्ता नज़र है पीपल्स पार्टी का, लेकिन PIA की जो प्राइवेटाइजेशन हुई है उस पर आपने भी कहा कि वक्त बताएगा, लेकिन हुकूमत जो है वो तो कहती है कि ये बहुत अच्छा कदम उठा है और दिस इज बेस्ट फॉर द इकोनॉमी। देखिए मैंने आज भी सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप जरा निकाल कर उसका कोई क्लिप निकालें उसको दें। देखिए अगर ये कहते हैं ये कैसा कमाल की प्राइवेटाइजेशन हुई है, आप उसकी जो बिल्डिंग्स दे रहे हैं, उसके बुकिंग ऑफिस दे रहे हैं, वो सारी प्राइम टाइम्स पे हैं, लाहौर वाला, माल रोड पिंडी वाला, इस्लामाबाद ब्लू एरिया वाला, पेशावर का 3 एकड़ का माल रोड के ऊपर, कराची का देखें सदर के अंदर, ये सारी बिल्डिंग की क्या कीमत हो सकती है? आपने दे दिया, आपने आज उनको दे दिया जो है इस वक्त आपने दिया है 10 अरब रुपया पड़ा है प्रोविडेंट फंड का इनके अकाउंट में, वैसे टोटल 28 अरब रुपया है। पिछले साल 22 अरब रुपया प्रॉफिट कमाया था PIA ने, ये झूठ बोल रहे हैं कि लॉस में थी। जब आपने 2 कंपनियां बना दी, विद होल्डिंग कंपनी और ये दूसरी कंपनी, तो फिर वो लॉस से PIACL जो थी वो लॉस से निकल गई पिछले साल। 26 अरब रुपया उसने पिछले साल कमाया, इस साल पहले 6 महीनों का 11.5 अरब रुपया है जो प्रॉफिट है। तो आप उसको, उसके जहाज 20 जहाज इनके अपने हैं, बाकी 20 के 10 777 है, 7 एयर बसेज हैं, 3 ATRs हैं, उनकी क्या कीमत होगी? जो इन्वेंट्रीज पड़ी हैं वो इससे ज्यादा है जितनी कीमत पे दे रहे हैं, और उसके अलावा जो 64 रूट्स हैं उनकी क्या कीमत है? तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? और कितने में दिया है? 10 अरब, वो 135 अरब रुपया दिखाया। मैंने आज उसकी मिसाल दी जी कि मैं ये कहूँ कि ये मेरा घर ले लें 1 करोड़ 35 लाख का या 135 अरब का, तो 10 अरब मुझे दे दें, तो बाकी इस मकान की या इस घर की या इस प्लाजा की रिपेयर पे लगाकर आप रखें। ये हमने सौदा किया, ये फेयर हुआ है, ट्रायल हुआ। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि 26 अरब पिछले साल का मुनाफा था जी, वो भी नहीं दिए। इस साल 11.5 अरब रुपया, पहले 6 महीने का प्रॉफिट, 10 अरब रुपया उनके अकाउंट में प्रोविडेंट फंड पड़ा है, 8 अरब रुपया प्रॉफिट पड़ा है, और बाकी आना है जो PIA के सर्टिफिकेट वगैरह लेती कंपनीज, वो साल के आखिर पे आ जाता है। तो फिर क्यों किया गया आपके नजदीक? अभी रूट्स खुल गए नहीं, तो फिर क्यों किया गया? रूट्स अभी यूरोप खुल गया है ना, जो PTI के दौर में जो तबाही बंद हुआ था जी, जब बंद हुआ था वो खुल गया, और सिर्फ इंग्लैंड से आपको
40% रेवेन्यू अकेले इंग्लैंड का। लेकिन चौधरी साहब सवाल तो ये पता चल जाएगा क्यों दिया गया। अच्छा, तो चौधरी साहब लेकिन ये सिर्फ वाहिद तो नहीं है ना, अभी तो एसओईज ने और भी प्राइवेटाइजेशन होनी है, ये तो आईएमएफ ने कहा है। भाई आईएमएफ ने कहा है तो आप अगर, चलो मैं तो इस ख्याल का हामी नहीं, लेकिन अगर आप बेच भी रहे हैं, क्या आप 10 अरब में ये सारा कुछ दे रहे हैं? बियर ब्लूम 25 साल से चल रही है, उनको तो यूरोप नहीं मिला। ये रूट्स कोई आसान काम है, 64 लैंडिंग रूट्स है। एक तरह की डकैती है दिन दिहाड़े जो हुई, इसको आप प्राइवेटाइजेशन कह लें, जो मर्जी कह लें, हम तो नहीं मान रहे ये प्राइवेटाइजेशन। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।